अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि व्हाट इज़ अबाउट टू एंटर योर लाइफ दैट यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग। आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है जिसकी आप तवक्का नहीं कर रहे। ठीक है, कोई पर्सन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब मैं देखूंगी कि लव रीडिंग निकल के आती है, कोई जॉब हो सकती है, आपकी कोई देरीना ख्वाहिश हो सकती है जो आप कर रहे थे, मे बी वो पूरी हो रही हो, वो आपकी लाइफ में आ रही हो। तो हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि वॉट इज़ अबाउट टू एंटर योर लाइफ दैट यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग। जो आप बिल्कुल आप तवक्का नहीं कर रहे थे, अनएक्सपेक्टेड, जिसकी आपने उम्मीद खो दी थी, वो आपकी लाइफ में हो रहा है। सरप्राइज कह लें, अनएक्सपेक्टेड कह लें। अच्छा, ये रीडिंग जो है टाइमलेस है। जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। हाथी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कलेक्टिव है, सबके लिए है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उससे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ठीक है, अगर आउट ऑफ कंट्री आप मुझे देख रहे हैं तो नंबर के स्टार्ट में 92 लगाएंगे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर पाएंगे। ठीक हो गया। वॉट इज अबाउट टू एंटर योर लाइफ दैट यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग। यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग। चलें, टैरो से ही ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ। वॉट इज अबाउट टू एंटर योर लाइफ, द हैंगमैन। What is about enter your life that you are not expecting? Seven of Pentacle. What is about to enter your life that you are not expecting? The Emperor. What is about enter your life? ये ले लो, death and rebirth. What is about to enter your life that you are not expecting? Justice. What is about to enter your life that you are not expecting? Two of Cups. What is about, कौन आ रहा है आपकी लाइफ में जो आप अनएक्सपेक्टेड? सिक्स ऑफ कप्स। भाई बहुत सारे लोग तो यहाँ सोलमेट और ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट कर रहे थे और वो उनसे मिल रही हैं। क्या आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड आ रहा है? पेज ऑफ सोर्ड्स। क्या आ रहा है? क्वीन ऑफ कप्स। एक कार्ड और ले लेती हूँ। क्या आ रहा है आपकी लाइफ में? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अच्छा जी, ये हमारे पास कार्ड्स हैं। बॉटम क्या है? थ्री ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, फोर ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन। चलें, हम ये चार कार्ड्स ले लेंगे। भाई यहाँ पे नज़र ये आ रहा है किसी की कोई ख्वाहिश थी, किसी का दिल टूटा है, कोई बहुत ज़्यादा एंजाइटी में था, किसी ने किसी से वादे किए, शादी के लारे दिए और क्लोजर दिए बगैर कोई गायब हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो ये मैसेज आ रहा है। ठीक है, एक ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में दोबारा दाखिल हो रहा है जिसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, जिसने आपका दिल तोड़ा। इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है। अब ये आपके साथ शादी करना चाहता है, आपकी दिलीना ख्वाहिश पूरी हो रही है। नाइन ऑफ कप्स आया है, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ से देखें, हैंगमैन है। इस इंसान की ज़िंदगी में सारी चीज़ें रुक गई हैं। 24/7 आप इसके दिमाग में चल रहे हैं। ये कोई भी काम कर रहा हो, आप इसके दिमाग में हैं। इसकी पास्ट में बहुत ईगो होगी, लेकिन अब इसकी ईगो मेल्ट हो गई है। ठीक है, ये तो हमें आ गई एक्स की एनर्जी। आपको जस्टिस मिल रहा है, आपका एक्स वापस आ रहा है और एक नया पर्सन। कुछ लोग यहाँ पे अपने सोलमेट से मिल रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे अपने ट्विन फ्लेम से मिल रहे हैं। अगर किसी को आप स्टॉक कर रहे थे, कोई आपका क्रश था, तो आपका क्रश भी आपसे कांटेक्ट कर रहा है, या फिर आप अपने क्रश से हिम्मत करके कांटेक्ट कर रहे हैं और आप इक्वल गिव एंड टेक में, इक्वल रिलेशनशिप में आते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जो लोग मुझे देख रहे हैं वो हील हो चुके हैं। ठीक है, अपने पास ट्रॉमा से या जो भी है उनकी लाइफ में सिचुएशन। और एक नया पर्सन जो बहुत ईगोइस्टिक मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, लेकिन फाइनली उसकी ईगो मेल्ट हो रही है, या फिर वो आपको अपना ट्विन फ्लेम या सोलमेट देखता है, या आपसे उसको एक ऐसी वाइब्स आती हैं कि वो आपसे कांटेक्ट करे, आपसे बात करे और फाइनली आप इसको अपने सोलमेट लगते हैं। या बहुत सारे लोग अगर मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने ट्विन फ्लेम को, अपने सोलमेट को, तो फाइनली वो उससे मिल रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि यूरेनस ने अपना हाउस चेंज कर लिया है, वो जेमिनाई में आ गया है, और नेपट्यून जो है वो फाइनली एरीज में आ गया है। तो बहुत सारे चेंजेस हम वैसे ही ओवरऑल देखेंगे। सैटर्न अपना घर बदल रहा है 20 फरवरी को, तो नेचुरली सबकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। ठीक हो गया। अब मैं इसको करती हूँ टैरो से क्लैरिफाई।
क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि क्लैरिफाई के बाद सिचुएशन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो व्हाट इज अबाउट टू एंटर योर लाइफ दैट यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग, अनएक्सपेक्टेड। कौन आपकी लाइफ में आ रहा है जिसकी आपने उम्मीद खो दी थी? अनएक्सपेक्टेड कौन आ रहा है आपकी लाइफ में? कोई सोलमेट, नया पर्सन, ओल्ड पर्सन, सोलमेट, ट्विन फ्लेम। क्लैरिफाई करें हैंगमैन को। 10 ऑफ पेंटिकल्स। भाई ये जो पर्सन है ना आपके पास्ट के, सही है, ये तो आपके पास डेफिनेटली, पहले मैं बताता हूँ, कार्ड्स हमें एक पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं किसने आना है, किसने जाना है, कब क्या होना है। मैं यहाँ आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ, और यहाँ पे खैर मुझे कार्ड के थ्रू नज़र आ रहा है कि पास्ट से एक पर्सन वापस आ रहा है जिसने आपको लारे दिए, ठीक है, अपनी फैमिली से नहीं मिलवाया, जो मैंने अभी बॉटम ऑफ द डेक देखा था, आपका दिल तोड़ा, लेकिन फाइनली अब ये आपको अपनी फैमिली से मिलवाएगा। ये देखें, ये फाइनली अब आपके साथ एक रिश्ते में आना चाहता है, आपके साथ जीरो से स्टार्ट करना चाहता है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, ये देखें डबल 2 ऑफ कप्स इस डेक से आया था, इस डेक से भी 2 ऑफ कप्स आ गया है, ठीक है। तो फाइनली अगर आप समझ रहे थे ये आपका ट्विन फ्लेम है, तो जी बिल्कुल, ये भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। और एक ऐसा पर्सन जिसने पास्ट में आपके साथ वादे करके क्लोजर दिए बगैर निकल गया था, वो बंदा वापस आ रहा है और आपको अपनी फैमिली बनाना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे ये मुझे नजर आ रहा है। और एक कोई पर्सन जिसने आपको सिर्फ देखा है, मे बी वो आपके बारे में बहुत सोच रहा है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, कोई मैरिड पर्सन भी हो सकता है। अब हम यहाँ देखते हैं 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वॉन्ड्स। भाई यहाँ पे कुछ लोग अगर जॉब के लिए वेट कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल को 6 ऑफ वॉन्ड्स वेट कर रहा है, उनकी बहुत आला जॉब लग रही है, चाहे वो पाकिस्तान में लग रही है, आउट ऑफ कंट्री लग रही है, लेकिन ज़्यादा वाइब आ रही है मुझे आउट ऑफ कंट्री लगती थी। आपका कोई वीज़ा पेंडिंग था, बिल्कुल आपका वीज़ा लग रहा है, ठीक है, आपकी जॉब लग रही है, आपकी बस कह लें कि विन विन हो रही है। ये देखें, बिल्कुल आपकी जॉब कहीं बाहर लग रही है और आप ट्रैवल करके जा रही हैं बहुत अरसे से। कुछ लोग, क्योंकि यहाँ जॉब की मुझे वाइब आई है, कोई काम के सिलसिले में जो भी था, आपकी जॉब लग रही है, आप विन विन पोजिशन आपकी हो रही है। यहाँ मैं एम्परर को क्लैरिफाई करती हूँ। क्लैरिफाई करें एम्परर को। द हर्मिट, किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। वाई हर्मिट? ये देखें, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक ऐसा पर्सन जो बहुत पास्ट में फ्लर्टिशियस एनर्जी जिसकी थी, ठीक है, वो आपके साथ उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है और इसकी ईगो इस पर्सन की अब मेल्ट हो गई है। और ये देखें यहाँ से 6 ऑफ कप्स, ये अब आपको अपना सोलमेट मान रहा है। और ये देखें कोइंसिडेंट, यहाँ पे भी 6 ऑफ कप इस डेक से आया था और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ कप्स। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है ये इंसान। देखें यहाँ पे भी एम्परर आया और मैं एम्परर को ही क्लैरिफाई कर रही हूँ। इसकी ईगो फाइनली आपने मेल्ट कर दी है। आपने नो कांटेक्ट में रह के या साइलेंट ट्रीटमेंट दे के या लीज कांटेक्ट में रह के आपने इसकी ईगो को तो ठिकाने लगा दिया है और ये आपको अब बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहता है। ये पर्सन आपको बहुत याद कर रहा है, आपके साथ गुजारे हुए मोमेंट्स बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। अच्छा, डेथ एंड रीबर्थ को अब हम करेंगे जी क्लैरिफाई। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वाई नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वाई जजमेंट। अच्छा जी, आपके कोई एक ऐसा पर्सन, क्योंकि उसके बाद 7 ऑफ कप्स है और 7 ऑफ सोर्ड्स है, वाई जजमेंट? द एम्प्रेस, सही है। अच्छा जी, एक ऐसा पर्सन जो पास्ट में आपके साथ प्लेयर था, इन आउट था, अपनी मर्जी से आता था, अपनी मर्जी से जाता था, ठीक है, इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं और अभी भी हैं। पास्ट में ये चीटर था, सही है, इसने आपको डिच किया था। तो मे बी यहाँ बहुत सारे लोग 2 या 3 लोगों को डील कर रहे थे, जिसमें एक शायद आपने कोई टाइम पास करने के लिए ऑनलाइन किसी से आप बात कर रहे थे, वो पर्सन चीटर था। अब वो दोबारा आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वो आपको अब एक कंप्लीट पैकेज देख रहा है। आप उसके लिए बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बन गए हैं। पास्ट में आप इसके हाथों बहुत बेवकूफ़ बन गए, इसकी फ़ोन का वेट करना, इसकी कॉल का वेट करना और फिर ये गायब हो जाता था। लेकिन अब ये आपको एक कंप्लीट पैकेज देख रहा है, आप में ग्रोथ देख रहा है, आप अपनी लाइफ में, अपने काम में, अपनी वर्क लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपने अपनी सेल्फ हीलिंग पे, सेल्फ ग्रोथ पे काम बहुत ज़्यादा ख्याल किया है। तो ये अब आपको एम्प्रेस की तरह देख रहा है और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अब एज यू लाइक, इनको आपसे मोहब्बत भी फील हो रही है।
अब एज यू लाइक कि आप इनको अपनी लाइफ में जगह देते हैं नहीं देते, एज यू विश। अच्छा, अब मैं करती हूँ जी जस्टिस को क्लैरिफाई। 8 ऑफ कप्स, वाई? पेज ऑफ सोर्ड्स। पास्ट में अगर किसी ने आपको कोई वॉक अवे कर गया था, आपको दो चीज़ों में, आपको दो इंसानों में जगल करा था इस इंसान ने, और आपको एंजाइटी में डालकर ये बंदा चला गया था। ये वापस आ रहा है मोहब्बत का जेस्चर लेकर, ठीक है, मोहब्बत का जेस्चर लेके ये अब आके आपसे अपना कन्फेस फील करेगा। इस इंसान की ज़िंदगी में सारी चीज़ें रुक सी गई हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा हैविली स्टॉप कर रहा है, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जिसमें पास्ट में आपको दो लोगों में जगल किया, वो फाइनली आपके पास आ रहा है। उसको फाइनली अब रियलाइज हो रहा है कि आप उसकी मोहब्बत से कोई और नहीं थी, ठीक है। अब मैं करूँगी 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई। 3 ऑफ सोर्ड्स, वाई 3 ऑफ सोर्ड्स? 5 ऑफ पेंटिकल, वाई 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स। भाई आप जिसको सोलमेट अपना मानते थे उसने आपका दिल तोड़ा, मे बी कि आपको पैसों से भी डिच किया और चला गया, लेकिन वो मूव ऑन उसने सोचा था मैं आराम से कर लूँगा, लेकिन कर नहीं पाया क्योंकि आपकी मोहब्बत, आपकी तवज्जो, आपकी काइंडनेस इसको बहुत याद आई है। ये इसने सोचा कि मैं फिर चला जाऊँगा अपनी लाइफ में, मेरा क्या जा रहा है, लेकिन ये मूव ऑन नहीं कर पाया और ये वापस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। इस इंसान को आपने इतना फैमिली फील करवाया है कि ये अब आपके साथ एक शादी में, एक रिलेशनशिप में, एक सॉलिड रिलेशनशिप में आना चाहता है। ये देखें, ये आपके साथ एक सॉलिड रिलेशनशिप में आना चाह रहा है। एक ऐसा पर्सन जिसने पास्ट में आपका दिल तोड़ा था, ठीक है, अब उसको एहसास हो रहा है कि आप उसके ट्विन फ्लेम हैं। अब मैं करती हूँ 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई। किंग ऑफ सोर्ड्स, वाई किंग ऑफ सोर्ड्स? द सन। एक ऐसा पर्सन जिसको पता था, इसको बहुत देर में पता लगा कि आप उसके सोलमेट हैं, ठीक है, बहुत ब्लंट, लेकिन आपके जाने के बाद उसको फील हुआ कि आप उसकी खुशी हैं, उसका इनर चाइल्ड आपके साथ हील होता है। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, एज डिफरेंस वाली हो सकती है, जिसका आप बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। ये पर्सन भी इंतज़ार कर रहा था और ये स्पीड में आपके पास आ रहा है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से भी कोई आपकी तरफ आ रहा है, यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है। ये देखें, रिकंसिलेशन हो रहा है आपका। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, अगर आपकी कोई दरीना ख्वाहिश पूरी हो रही है, जिस पर्सन को आप बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिसका मैसेज आते ही आपके फेस पे एक स्माइल आ जाती थी, वो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, ठीक है। अब हम करते हैं पेज ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई। एस ऑफ सोर्ड्स। आपको कोई बहुत हैवीली स्टॉक कर रहा है, या आप किसी को स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई हैवीली स्टॉक कर रहा है और आपके पास क्लैरिटी आ रही है। ये इंसान आपको बताएगा कि पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स हुए थे वो बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस था, इनके दोस्तों का, आपके रिश्तेदारों का, आपके कजन्स का, आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स का, कुछ बाहरी लोगों के मशवरे पे ये रिलेशनशिप ख़राब हुआ था। आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है, ठीक है। फाइनली मैं देख रही हूँ कि किसी की क्लेरिफिकेशन, कोई अपनी क्लैरिटी दे रहा है और क्लैरिटी आपको बताएगा कि पास्ट में क्या हुआ था। अब मैं करती हूँ क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई। 2 ऑफ कप्स, ये देखें कोइंसिडेंट, 2 ऑफ कप ऊपर भी आया था, यहाँ भी आया है। आप हील हो चुकी हैं, सही है, आप अपने पास से, अपने ट्रॉमा से बाहर आ गई हैं, लेकिन ये पर्सन आपको अपना ट्विन फ्लेम मानता है। आपने अपने सेल्फ वर्क करा है, अपने आप को बहुत सेल्फ वर्थ पे, कहते हैं ना, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अहम है। अपने आप की ग्रूमिंग में अपने आप को बहुत अच्छे से आप कैरी कर रही हैं, और मतलब आपने अपना ऑरा इतना पॉजिटिव कर लिया है क्योंकि आप हील हो चुके हैं। आपने अपने ऊपर काम करा है, आपको पता था कि अपने ऊपर काम करो तो आप हील हो जाते हैं। कोई ट्रैवल करके मुझे आपके पास आता हुआ नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग ये करना चाहते हैं, और ये हील नहीं हुई है, आप हील हुई हैं, लेकिन ये अभी तक उसी कंडीशन में हैं। आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहते हैं। अब मैं करती हूँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स को, लास्ट कार्ड को क्लैरिफाई। 3 ऑफ पेंटिकल, वाई? लवर्स। भाई ये आपके साथ कोई एक ऐसा पर्सन जो आपके साथ अटैच होना चाह रहा है, लेकिन आपके साथ ये
डायरेक्ट ये किसी के थ्रू आपसे अटैच होंगे, मे बी कि आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपको कोई मैसेज भेजें, मे बी किसी काम के थ्रू आपसे कांटेक्ट करें। ये बंदा आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है, मे बी कि इन्होंने आपकी कोई आईडी देखी है, मे बी आप टिकटॉकर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, जो भी हैं वेल नोन है, कहीं ऑफिस में काम करते हैं या आपको देख रहे हैं और हिम्मत इनकी नहीं हो रही कि आपसे कैसे बात करें, तो अपने किसी म्यूचुअल फ्रेंड के, आपकी किसी दोस्त के ज़रिए ये आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे या फिर ये किसी कोलैबोरेशन, किसी काम के थ्रू आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो हमने रीडिंग की है जी, व्हाट इज अबाउट टू एंटर योर लाइफ दैट यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग। तो मेरे पास ये सारी रीडिंग निकल कर आई है, क्योंकि ये रीडिंग मैंने स्टार्ट ही टैरो से की थी। अब मैं लव ऑरिकल से आज आपके लिए मैसेज ले लेती हूँ। ठीक है, जो भी आपका है, ठीक है, जो भी आप सोच रहे हैं आप सोचें। इसमें से मैं आपके लिए 2 कार्ड्स निकाल लेती हूँ। वीडियो को पॉज करके अगर देखना चाहें तो आप देख लें। आपके सवाल का जवाब अनएक्सपेक्टेड। देखिए रीडिंग भी मेरी अनएक्सपेक्टेड है और आपके सामने मैंने ये निकाला है। ठीक है, दूसरा सवाल, दूसरा जवाब, ये भी गिरा, ये भी ले लेंगे। एक तो आया है ग्रास इज ग्रीन, साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज। आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा होगा कि क्या होने वाला है, क्या होगा। ये देखें, टू बी वेरी केयरफुल, ये कोई प्लेयर भी हो सकता है। अब जिससे जो रेजोनेट हो। ये थे आपके 2 जवाब और मैं अब आप लोगों के लिए निकाल लेती हूँ आपकी एफर्मेशन आज की क्या है। ठीक है, I forgive myself. If you have ever criticized yourself for what you see as your shortcomings, stop doing to maybe you feel guilty about things you have done or have not done. Perhaps you have said things that you regret. Perhaps that you regret not helping a colleague when they ask you to. These are unhelpful emotions. Feeling guilty will not change the situation. It will only limits your ability to progress. Change your thoughts, forgive yourself and move forward. सबसे पहले तो आप किसी दूसरे को बाद में माफ़ करेंगे, सबसे पहले आप अपने आप को माफ़ करें ताकि आप हील हो और सामने वाले ने आपके साथ जो भी किया आप उसको माफ़ कर दें और जो भी आप मज़हब से देख रहे हैं अपना मामला ऊपर वाले पे छोड़ के उसको माफ़ करके आगे बढ़ जाएं। सबसे पहले अपने आप को माफ़ करना सीखें। आई फॉरगिव माई सेल्फ। ठीक है, ये थी जी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जो है दुआओं में जी याद रखिएगा और लाइक यार ज़रूर किया करें, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।